ओम अरहं सुषुम्नारायणं विघ्नहारणं विघ्नमरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चो। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार के दिन हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है, प्रेक्षा ध्यान के अंग। और दिल्ली से सविता जी जैन हमारा बहुत शानदार मार्गदर्शन कर रही है। आज इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी 14th एपिसोड हम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और तो आज का जो टॉपिक है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए। इन 13 केंद्रों में से 3 केंद्रों के बारे में हमने पिछले सप्ताह जाना था, बाकी केंद्र के बारे में आज जानेंगे और ये श्रृंखला का ये क्रम आगे भी चलेगा। तो इसी तरह हम एक एक केंद्र के बारे में जानते हुए, उसके महत्व को समझते हुए, उस केंद्र की परीक्षा क्यों करनी चाहिए और ग्रंथियों में उससे क्या हमारा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में, इसके वैज्ञानिक आधार क्या है, आध्यात्मिक आधार क्या है, सब चीज को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए हम प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्रम हमारा चल रहा है। तो मैं सविता जी को आमंत्रित करूं। इससे पहले हमारे साथ मालती जी जैन मुंबई से जुड़ी हुई है, परीक्षा प्रशिक्षिका जी। मैं मालती जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारा मार्गदर्शन करें, मैं आशीर्वचन देते हुए। मालती जी, आप अनम्यूट करें। मैं तो आपको सुनने के लिए आई हूँ, सविता बहन को सुनूंगी। इनफैक्ट ये ही मेरे गुरु रहे हैं, इन्हीं से मैं ध्यान में आगे सविता बढ़ी बहन तो हूँ। बहुत पुरानी साधक है, काफी साल से बॉम्बे में बहुत अच्छा करते हैं। ओम अरहम। 1 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें आशीर्वचन के रूप में, बाद में हम सविता जी को सुनेंगे। प्रेक्षा ध्यान से आप जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी साधिका है और बहुत दिनों से जुड़ी हुई है। प्रेक्षा ध्यान के महत्व क्या है और इसके जो अंग, एक एक अंग हमारे लिए कितने उपयोगी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारा जरूर करें। मुझे करीब 30 साल हो गए, देखिए, इसको करते करते। और हम अणुव्रति भी है, जीवन विज्ञान भी है, प्रेक्षा ध्यान, तीनों का ही समन्वय है जी। एक से काम नहीं चलता है। मेरी शादी के बाद, मैं तो दिगंबर परंपरा से हूँ, आपको मालूम है। जी 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 और जी। मेरी शादी के बाद फिर वो जैन साहब ने अनुमत दिए थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 1 रुपए में शादी बंदा क्यों कर रहा है, घोड़ा बैंड बाजा कुछ नहीं चाहिए। तो एक उत्सुकता अंदर से हुई। उस समय प्रेक्षा ध्यान नहीं था, 75 में शादी हुई, ये तो बाद में विकसित हुआ। तो अणुव्रत की बहुत सारी किताब जैन साहब ने घर में लाके रखी थी। वो साहित्य जब मैं पढ़ती थी
तब मुझे समझ में आया कि अणुव्रती क्यों बने हैं। और उस साहित्य में ये नहीं लिखा था कि ये करोगे तो ये पुण्य होगा, पाप होगा। हमको कैसा बनना है उसका विकास के लिए वो लिखा जाता था। आचार्य तुलसी के लेख इतने अच्छे होते थे कि वो मेरी भावधारा अंदर से बदल गई। और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे 75 में शादी हुई, प्रेक्षा ध्यान का विकास हुआ, उपादान अच्छा था, वो अपने आप जुड़ता चला गया। मैंने ओम ज़्यादा अरहम, कोशिश नहीं ओम करी, अरहम। लेकिन मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर रही। और निमित्त और उपादान दोनों इतने सुंदर मिले कि आप जैसे कह रहे हैं कि आज मैं वहाँ पहुँच गई। ओम और अरहम। बहुत 2 साल से बहुत सुंदर, बहुत निरंतर सुंदर। फर्स्ट लेवल को मैं ऑनलाइन जितने लोग थे बाहर के, इंडिया के, उनको सबको पढ़ाती रही। कम से कम डेली 20 साल, 25 साल 6 घंटे में बाहर रही। 2 घंटा बॉम्बे में जाने में, 2 घंटा आने में और 2 घंटा सिखाने में। और अभी भी बिक्रोली से लेके पूरे बम्बई में जहाँ-जहाँ जिसने बुलाया, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, पुलिस कमिश्नरों का हो, हैंडीकैप्ड बच्चों का हो, कोई क्लब का हो, मतलब पूरे क्षेत्रों के मैंने छुआ। तो उससे और मेरे अंदर का विकास हो गया। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कालबद्ध प्रयोग के अलावा अब अकालबद्ध प्रयोग कि मैं विशिष्ट प्रयोग करूं, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, वो जो थे वो सब हो गए। अब मुझे अपने आत्मा के भीतर का ज्ञान हो, मतलब सम्यक्त्व का ज्ञान हो और मिथ्यात्व छूटे। अब ये चैतन्य केंद्र परीक्षा आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कैसे सम्यक्त्व होगा, कैसे मिथ्यात्व होगा, कैसे हमारी भावधाराएं ठीक होंगी और कैसे हम आगे अपना रास्ता जो हम लेके चले कि मुझे मुक्त होना है जन्म मरण से। तो ये सब सुनेंगे, फिर बाद में मैं बताऊं कि वो कैसे ओम सम्यक अरहम, जीव बनता है, ओम। कैसे मिथ्यात्व उसका छूटता है इन प्रयोगों से। ओम बहुत अरहम। बहुत आपका धन्यवाद मालती समय जी। रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सविता जी, जैसा कि आपने बताया, मालती जी आपकी गुरु है, आपने इनसे रक्षा ज्ञान सीखा है। तो जैन साहब मेरे गुरु है। मैंने जैन साहब से ही हाँ, रक्षा आपसे तो ज्ञान बहुत सीखा मिलना है। रहता और है आप। मालती जी से बहुत बार मिलने का मौका मिला है शिविरों में। और आप आपके भी इतना अच्छा, इतना अनुमोदना अच्छा, करते हैं आपके कार्य की। बहुत आपका अच्छा स्वभाव, कार्य कर रहे हैं। हंसमुख और सबसे मिलना जुलना, सबको सिखाने की इनकी बहुत ही एक उत्सुकता रहती है। तो बहुत ही प्रेरणादायी आपका व्यक्तित्व है। तो हम बीच बीच में इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए, आशीष वचन देते रहिएगा। ओम सुमिता जी, आपसे निवेदन। हम आप आपके कार्य की अनुमोदना करते हैं बहुत बहुत। मालती दीदी और जैन सर दोनों ने मिलके ही हमेशा इनकरेज किया कि एमए करनी है, क्लासेस लेनी है। और इन्हीं दोनों के मार्गदर्शन में बॉम्बे में परीक्षा ध्यान से मैं जुड़ी। तो सविता इनका बहन के लिए ओम बहुत अरहम। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एंड गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। सुप्रभात। शुरू करते हैं आज के सेशन की चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। और आई होप सबको केंद्रों के नाम तो याद हो ही गए होंगे। की हैंड दो, ये तो पुराने साधक हैं तो इन लोगों को तो याद होंगे। जो नए लोग जुड़ते हैं उनको इनफैक्ट की चैतन्य केंद्र कितने हैं और हमने कौन से केंद्र पे लास्ट मंडे को बात की थी। जो नहीं, आपसे नहीं पूछूंगी। और हो सके तो अपनी वीडियोस प्लीज ऑन हाँ, करके आप रखें। चैट बॉक्स में मैं जवाब दे सकते हो। चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। यस। और वीडियोस भी ऑन करने से एक अच्छा इंटरेक्शन बना रहता है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज जरूर वीडियोस को ऑन रखें। तो किसी ने चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं दिया है। जो 3 चैतन्य केंद्र हमने लास्ट मंडे डिस्कस किए थे वो थे शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र। इनफैक्ट इन्हीं तीनों केंद्रों पर हमारी पूरी की पूरी एनर्जी सर्कुलेट करती रहती है। तो इसी एनर्जी का ऊर्ध्वारोहण हमें करना है, ऊपर की ओर लेकर आना है। तो आज जिस केंद्र की हम बात कर रहे हैं, आनंद केंद्र, सीने का मध्य भाग। तो यही पहला केंद्र है जहां से
हमारी शक्ति का अपवर्ड फ्लो शुरू होता है, एक तरह से हम ऊपर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेतना के परिष्कार का आरंभ बिंदु यहीं पे है। अभी तक हम नीचे के केंद्रों की बात कर रहे थे, अब हम ऊपर के केंद्रों की बात करते हैं। और जैसे उन तीनों केंद्रों के बारे में भी जाना कि उनका स्थान क्या क्या है, तो ये सीने का सेंटर पॉइंट, बेसिकली लंग्स, हार्ट, वो भी यहीं पर है। तो ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटीज पे भी जब हम आनंद केंद्र पर ध्यान करते हैं तो असर आता ही है। आनंद नाम ही आनंद केंद्र है, ब्लिस, आनंद की अनुभूति, अनंत आनंद, सहज आनंद। जब हम अपनी शक्तियों का ऊपर की ओर लाना शुरू कर देते हैं, नीचे शक्तियों का एक्चुअली जागरण किया, जब हमने नीचे के केंद्रों पे ध्यान किया तो इनफैक्ट हमारा शक्ति का जागरण होता है। अब उस शक्ति को ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर के केंद्रों पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं, हमारी चेतना भी ऊपर की ओर आनी शुरू हो जाती है। तो जब आनंद केंद्र पर चेतना आनी शुरू होती है तो आनंद का विकास होना शुरू हो जाता है। आनंद में हम रमन करना सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें अपनी जो शक्तियां अभी तक मूलाधार चक्र तक, मूलाधार या स्वाधिष्ठान या मणिपुर चक्र तक जो हमारी शक्तियां थी, उन्हीं शक्तियों को हम किस तरह से ऊपर लेकर आते हैं। एक बार जो पहले जो स्लाइड्स थी उनका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आध्यात्मिक आधार, और हमने इनको रिलेट किया था, कितने चैतन्य केंद्र है, मर्म स्थान है, एक्यूप्रेशर सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुशोज हैं। तो इन्हीं के हमने स्थान और इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, और वो भी अगर आप रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। शक्ति, एनर्जी, स्वास्थ्य, हेल्थ, तेजस केंद्र, बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह भी जब हम रिलेट करते हैं तो याद रखना भी आसान रहता है। लाइक जैसे हम सोचते हैं कि हमें इनको रट्टा लगाना है, उसकी जरूरत नहीं होती है। जस्ट थोड़ा सा आप उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप नाम याद होने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं केंद्रास को हमने चक्रा से भी रिलेट किया था। तो ये 3 केंद्र हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आनंद केंद्र पर अब यही केंद्र हमारे वायु तत्व, क्योंकि लंग्स है, हार्ट है, वायु तत्व का भी केंद्र है। और वायु तत्व का हरा रंग गुलाबी रंग रहता है। तो अभी आगे के जब हम प्रयोगों में आएंगे तो लेश्या ध्यान जो है वो केंद्र के साथ चक्र कलर्स को भी जोड़कर ध्यान करते हैं। चैतन्य केंद्र में हम सिर्फ और सिर्फ केंद्रों पर ध्यान करते हैं, तो इसीलिए अभी हमें सिर्फ केंद्रों के बारे में ही जानना है। तो आनंद का विकास हुआ। इसके ऊपर जब हम जाना शुरू करते हैं, ये हमारा हुआ विशुद्धि केंद्र, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र ही बोलते हैं, थ्रोट चक्रा, गले का भाग। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन, वाणी, अपनी अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति, उन्मुक्त विचार, ये सारी चीजें हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती हैं। और जो सत्य है, वास्तविकता है, वो भी हम धीरे धीरे व्यक्त करना सीख जाते हैं। तो एक्चुअली में रियल ट्रूथ, जो हम कहते हैं कि सत्य की वंदना भी करते हैं, तो वो जो रियल ट्रूथ क्या है, वास्तविकता क्या है, कि हम अपने चेतना को समझना शुरू कर देते हैं और चेतना के साथ जुड़ने का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो जितना जितना हम चेतना के करीब, क्योंकि ऊपर की ओर हमारी चेतन शक्ति का विकास होना शुरू हो चुका है। और जैसे अगर हम अनाहत चक्र की बात करें तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, देखा जाए तो ये सेंटर है बिल्कुल, इसके 3 चक्र नीचे हैं और 3 चक्र ही ऊपर है।
तो ये बीच का चक्र हो जाता है एज पर चक्रास, एज पर जो पतंजलि योग के चक्रों की बात की गई है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है कि तीनों चक्रों से उठकर हम बीच तक आए, जहां पर हमारी चेतना के ऊपर जाने का विकास होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली एक एक चक्र पर पहुंचते हुए हमें सहस्रार चक्र तक, ज्ञान केंद्र तक अपनी ऊर्जा को, शक्ति को, एनर्जी को लेकर आना है। तो विशुद्धि केंद्र हर तरह से, क्योंकि देखिए हम आवाज से ही, ध्वनि से ही बाहरी जगत से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, ध्वनि के थ्रू हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ऊपर की ओर चेतना का विकास होना शुरू होता है, हमारे शब्द बहुत ही सही ढंग से लोगों के सामने आने शुरू हो जाते हैं और शब्दों में इतनी ताकत आनी शुरू हो जाती है अगर हम सही में अपनी ऊर्जा का विकास करते हैं कि जो हमने कहा, जैसे हम जानते हैं, देखते हैं कि कितने ही साधु साध्वी और ऋषि मुनियों की जो आवाज, जैसे पहले कह देते होते कि उन्होंने हमें वरदान दे दिया या श्राप दे दिया, तो वो सब क्या था कि उनका विशुद्धि चक्र इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि उन्होंने जो कह दिया वो हो गया, क्योंकि एनर्जी ऊपर की ओर, चेतना ऊपर की ओर आनी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह जैसे जैसे हमारे चेतना का विकास होकर ऊपर की ओर आना शुरू होता है, क्योंकि देखिए अभी तक, क्योंकि जब हमारी चेतना नीचे थी तो हम बाहरी दुनिया में ही लाइक अपनी इच्छाओं को ही पूरी करने में लगे रहते थे। तो अब वही चेतना तो हमारी उतनी ही है, अब उसको हमें यूज किस तरह से करना है। तो अभी तक जो यूज उसका हो रहा था नीचे के केंद्रों पर हो रहा था, तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आनी शुरू हुई, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे व्यवहार का तरीका बदलता चला जाता है, हमारी आदतें बदलती चली जाती है। यही केंद्र है जहां पर वृत्तियों का परिष्कार होना शुरू हो जाता है। विशुद्धि केंद्र और देखा जाए तो हमारा तेजस केंद्र, भोजन, यहाँ पर भोजन का चयापचय की जो क्रिया है, विशुद्धि केंद्र, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, वो सही ढंग से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। और जो तेजस केंद्र है वो, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसी एरिया में आता है। लाइक भोजन गया और उसका पूरा का पूरा पाचन प्रोसेस वहां पर हुआ और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका पूरी तरह से पूरे शरीर में जो फैलाव हुआ, पूरे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो जो है चयापचय की क्रिया से ही होती है। तो चयापचय का जो हमारा केंद्र है वो है विशुद्धि केंद्र। मींस वृत्तियां हमारी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं और हायर स्टेज ऑफ मानसिक एकाग्रता भी विशुद्धि केंद्र पर जब हम ध्यान करते हैं वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। अब हम और ऊपर की ओर चलते हैं, तो हमने कुछ इंद्रियों के केंद्रों की भी बात की थी। तो क्या कोई भी वो इंद्रियों के केंद्र हमें बता सकता है कौन से? सिर्फ एक बार अगर मैसेज भी कर सकते हैं कि कौन से 4 केंद्र हैं जो हमने इंद्रियों से रिलेटेड लिए हैं। जो आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें 4 केंद्र बताए हैं इंद्रियों से रिलेटेड। ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्रभाग, नाक की टिप, ये है हमारा प्राण केंद्र, और अप्रमाद कान बाहर से अंदर तक, और आंखें चाक्षुष। तो इन्हीं चारों केंद्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्म केंद्र को लेते हैं, जीभ का अग्रभाग।
जीभ हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा खाने पर और बोलने पर ये हमारे दो काम करती है। ज्यादातर इंद्रियां हमारी एक एक काम करती है, लेकिन जीभ हमारी जो इंद्री है वो दो काम करती है। और ये मैक्सिमम टेस्ट को लेने में ही, लाइक अच्छा खाना पीना, इसी में अपना मैक्सिमम समय लगा देती है। और जितना ज्यादा हम खाने और पीने पर ध्यान देते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी जो लोअर एब्डोमेन, पेडू का भाग, यानी जो हमारा पेडू के भाग पे कौन सा केंद्र है हमारा? स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र हमारा जो है वो जननेंद्रियों का पूरा एरिया है। बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहीं पर हैं। तो जितना हम स्वाद लेते हैं वो अल्टीमेटली हमारे सेक्स ऑर्गन्स को ज्यादा एक्टिवेट करता है। क्योंकि अब देखिए, भोजन किया, जो भी हम ज्यादा तीखे भोजन जो होते हैं, तेज मिर्च मसालों वाले भोजन होते हैं, और ड्रिंकिंग, एक हुआ हमने नॉर्मल पानी पिया, एक हुआ हमने, क्योंकि ये हमारा जल तत्व का भी एरिया है, तो जितना ज्यादा लिक्विड्स, इनफैक्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, और जैसे ही हम हार्ड ड्रिंक्स पे आते हैं, देखा भी होगा कि हमारा जो पूरे शरीर का ही तरीका है वो बदलना शुरू हो जाता है। गुस्सा बहुत ज्यादा, इनफैक्ट कई लोग ड्रिंक में, इन्हीं के प्रभाव में आकर हमारे अपने पूरे के पूरे तौर तरीकों को ही बदल देते हैं। तो बेसिकली देखने में भी आया कि व्यसन, कामुकता, एग्रेशन, ये सारी चीजें जब हम इस तरह की एक्टिविटीज पे आते हैं, ज्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उन एक्टिविटीज की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर हम जीभ पर ही कंट्रोल, संयम लाना शुरू कर दें कि भोजन जरूरी है, खाना पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन हमारा उसके प्रति थोड़ा सा जो हमारी एक अटैचमेंट होती है वो छूटनी शुरू हो जाए कि हमारे लिए भोजन जरूरी है, बस उसी चीज पर आकर हम अपनी इस इंद्री का संयम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप हमारी जो जननेंद्रियां हैं, एक तरह से जिसे हम कहते हैं कर्म इंद्रियां हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और जीभ को संयम करने के लिए एक तो हुआ कि हमने जीभ को अधर में छोड़ दिया कि वो कहीं पे भी टच ना हो, होंठ हमारे बंद रहे, दांत हमारे खुले रहे, और जीभ को थोड़ा सा पीछे लेते हुए कहीं पे भी नीचे, ऊपर या साइड्स में टच ना करते हुए बीच में रखना, और या फिर जीभ को पलटकर तालू पर लगा लेना, जिसे खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस तरह जीभ के भी हम ये छोटे छोटे प्रयोग जब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी संयम आना शुरू हो जाता है। और ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम हर वक्त कर सकते हैं। इवन अभी ये सेशन भी चल रहा है, तो जीभ हम इजीली अधर में रख सकते हैं या तालू पर टिका सकते हैं, या जीभ को ही दांतों की जो मूल है, जहां से दांत शुरू होते हैं, उस हिस्से पर भी जीभ को टिका सकते हैं। तो इस तरह जीभ का कंट्रोल हमारा आना शुरू हो जाता है। अब जीभ के बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारा केंद्र है वो है प्राण केंद्र। प्राण, वाइटल एनर्जी, यहीं से हम प्राण का ग्रहण करते हैं। वाइटल एनर्जी हमारे भीतर जाती है, एक तरह से मेन गेट है ये हमारी एनर्जी का। और पहले के टाइम में हमेशा से देखा होगा, और हम सब लोग सुनते भी आ रहे हैं कि नाक की टिप पर ध्यान करें। तो जब हम नाक के ऊपर ध्यान करते हैं, और ये भी वन ऑफ द सेंसेस जो कि स्मेल, सुगंध को हमारे भीतर लेता है, और नाक जो है बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और ये हमारे
पृथ्वी तत्व से भी, जितने भी हमारे केंद्र हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी तत्व से भी रिलेटेड है। नाक जो है वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। सुगंध, जो हम सुगंध लेते हैं, और इनफैक्ट हमारा जिस जिस केंद्र पर, जिस जिस इवन सेंस ऑर्गन पर जब हम ध्यान करते हैं तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी भी एनहेंस होती है। तो एक तरह से जीभ हुआ तो उसकी भी कैपेसिटी बढ़ी, नाक पे ध्यान किया तो उसकी भी कैपेसिटी एनहेंस होनी शुरू हो जाती है, और उन्हीं से रिलेटेड हमारी शक्तियां भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं अप्रमाद केंद्र, कान। अप्रमाद इज जागरूकता, डिटैचमेंट, मतलब हम बहुत अवेयर हैं, और ध्यान के हर प्रयोग में अवेयरनेस की ही बात की जाती है कि हमें जागरूक रहना है। तो जब हम कानों पर ध्यान करते हैं हमारी जागरूकता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। सुनने का काम, हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसके लिए भी हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। और जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उन चीजों का असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा पढ़े, क्योंकि जो हम करते हैं उन्हीं सब का असर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और कान जो है हमें आकाश तत्व से जोड़ता है। इनफैक्ट विशुद्धि केंद्र भी आकाश तत्व का ही केंद्र है। भाषा, सुनने का काम हम यहीं से करते हैं। और जो अभी जैसे हमने विशुद्धि केंद्र पे भी बात की थी कि जो हमारी जितनी भी एक तरह से हमारी जो व्यसन जो हमारे अंदर आ जाते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए साथ में अगर हम अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करते हैं तो व्यसनों से, हर तरह की ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह के जो भी व्यसन हमारे जीवन में आ चुके हैं, अगर हम कानों पर बाहर से अंदर तक ध्यान करते हैं हम व्यसन मुक्त जीवन की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बस हर प्रयोग को करना है। जैसे जैसे हमारी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी हर चीज के प्रति बढ़ती चली जाती है हमारे भावों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कानों के बाद हम बात करते हैं आंखों की, चाक्षुष केंद्र। नाम भी उसी तरह से आप याद करेंगे तो बहुत इजीली याद होते चले जाते हैं। ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र। चाक्षुष, आंखें चाहे हमने बंद भी की होती है तो भी देखना पुतलियां जो होती हैं वो चलती रहती हैं। और जब हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, आंखों को बंद करके आंखों पे ध्यान देना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हीं पुतलियों का, आईबॉल्स का मूवमेंट स्टिल होना शुरू हो जाता है। तो आंखों के लिए भी, जब आंखें मीन्स देखना, अगेन ये पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं जो कि हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। इनफैक्ट जितनी भी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया से ही जोड़ती हैं। बाहर से रॉ मटेरियल हम लेते हैं इन्हीं इंद्रियों के थ्रू, और यही रॉ मटेरियल जब अंदर जाता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं इंद्रियों को जब हम बाहर से डिस्कनेक्ट करके अपने आप को अंदर की ओर लेके जाते हैं, अंदर देखना शुरू कर देते हैं, अंदर का अनुभव लेना शुरू कर देते हैं, अंदर की आवाज सुननी शुरू कर देते हैं, तो हम अपने आप से अंदर से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो आंखें जैसे ही हम बंद करते हैं एक तरह से हमारा बाहरी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। तो यही हमें अंदर की ओर लेकर जाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं हमें हर तरह की बाहर की चीजें दिखनी बंद हुई, हम धीरे धीरे
अंदर देखना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होने का, क्योंकि आंखें बंद हुई हम अंदर की एक्टिविटीज को देखना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें, पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपनी बहाव, अग्नि अपनी तेज, वायु अपने स्पर्श, तो एक तरह से जो ये पांचों तत्व हैं, आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अगर हम सुबह उठकर इन शब्दों का भी उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इंद्रियों की ही ये शक्ति बढ़ती चली जाती है। और शुरू में आप 2-4 बार अगर इसको देखकर लिखकर भी उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे आपको ये शब्द याद होने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं को रिलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि तत्व जिस तरह हमारे शरीर में है उसी तरह हमारे सेंसेस पर है, और उन्हीं सेंसेस से उनको रिलेट करके जब देखते हैं वो गुण हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं को हमें अंदर बढ़ाते चले जाना है। तो इनफैक्ट समय को देखते हुए भी अभी भी जो हमने इन पे बात की, आज हमारे यहां तक ये जो हमारे कितने केंद्र हुए, 3 हमने लास्ट टाइम बात की, 2 ये, 5 और 4, 9 केंद्र हमारे आज पूरे हुए हैं। तो बाकी के 4 केंद्र कौन से हैं, कोई बताना चाहेगा? यस, सुशील ने इशारों में बताया, बिल्कुल सही बताया। और इनफैक्ट यही 4 केंद्र हैं हमारे। अब ये हमारे मस्तिष्क के ही हिस्से में चारों केंद्र हैं। तो हमारी मस्तिष्कीय शक्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। अभी तक जैसे इंद्रियों पर हमने ध्यान किया और 5 केंद्रों पर ध्यान किया, धीरे धीरे शक्तियों का ऊपर की ओर विकास होना शुरू हुआ। तो अब हम एक बार ध्यान का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा मालती दीदी को भी इससे रिलेटेड हमने सुनना है कि वो भी इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हमें देंगे। और अभी प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। एक बार अपनी सुस्ती को निकाले, अंगड़ाई अच्छे से ले ले, हाथ पैरों को अच्छे से खींच दे, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर, ताकि ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार। बेसिकली जो ताड़ासन है वो है क्या, वो यही तो है कि हमें अपनी सुस्ती निकाल लेनी है, पूरी की पूरी अच्छे से अंगड़ाई ले, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। कमर और गर्दन सीधी रहे। लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, एक्चुअली में शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा अगर हम खड़े होकर और लेट कर करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है जब हम लास्ट में एक वर्तुल बनाते हैं। तो बैठ के भी कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर आने के बाद खड़े जरूर हो जाए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। और हम अ, 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 अ,
अ, ब, अ, ब, अ, ब, संपिखई आत्म आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक। मसल्स, हड्डियां, वेन्स, नर्व्स सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित। चित्त को शक्ति केंद्र, टेल बोन, एनस से एक उंगली नीचे शिवनी नाड़ी, होने वाले प्रकंपन, वाइब्रेशन, सेंसेशंस, जो कुछ हो रहा है केवल प्रेक्षा। स्वास्थ्य केंद्र, पेड़ू का भाग, नाभि से 4 उंगली नीचे, आगे से पीछे तक
जिस तरह टॉर्च की लाइट केवल देखें, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर केवल प्रेक्षा, जो कुछ अनुभव हो रहा है उसे देखें। तेजस केंद्र, नाभि, आगे से पीछे तक, रीढ़ की हड्डी तक, टॉर्च के प्रकाश की तरह चेतना का प्रकाश, प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन, सेंसेशंस, आनंद केंद्र, सीने का सेंटर पॉइंट, टॉर्च के प्रकाश की तरह चेतना का प्रकाश, आगे से पीछे तक, विशुद्धि केंद्र, गर्दन का सेंटर पॉइंट, आगे से पीछे तक, रीढ़ की हड्डी तक, चेतना का प्रकाश, टॉर्च की लाइट की तरह फैला दें। जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव करें। ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्रभाग, टिप ऑफ द टंग, sensations, vibrations, प्राण केंद्र, टिप ऑफ द नोज, अप्रमाद केंद्र, कान बाहर से अंदर तक, कंपन, स्पंदन, जब हम देखते हैं तो फील होते हैं। चाक्षुक, आंखों पर, आईबॉल्स, अंदर तक, पुतलियों के मूवमेंट पर ध्यान दें, स्टिल करें। दर्शन केंद्र, आईब्रोज का सेंटर पॉइंट,
आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक प्रकाश को देखें। ज्योति केंद्र आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक प्रकाश को देखें। शांति केंद्र ललाट का ऊपरी भाग दीपक का प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। ज्ञान केंद्र चोटी का भाग दीपक का प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। चित्त को एक साथ नीचे से ऊपर तक एक एक केंद्र पर पीछे से शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य, तेजस, आनंद, विशुद्धि, ब्रह्म, प्राण, अप्रमाद, चाक्षुक, दर्शन, ज्योति, शांति, ज्ञान केंद्र और आगे की ओर से नीचे की ओर आए। इस तरह पूरा सर्कल बना दें। पीछे से ऊपर की ओर, आगे से नीचे की ओर प्रत्येक केंद्र को छूते हुए जाएं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकता हुआ श्वेत रंग बाहर से अंदर तक अनुभव करें। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स ललाट के भीतर भर गए हैं।
शांति और आनंद का अनुभव, पीस एंड ब्लिस। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। अपना सच में से जाओ, में तुम स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलपदं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना। वंदनासन में आ जाए। वंदे सत्यम। सत्यम बोलते हुए नीचे झुके, मस्तक को जमीन पर लगा दें। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए। उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर। ओम अरहम। ओम अरहम। आज का सेशन आपको कैसा लगा? और कोई आपको आज के सेशन से संबंधित कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्न लेना चाहेंगे। जिनको भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, आप हैंड राइज करें, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप हैंड राइज कर सकते हो, प्रश्न पूछना है। और हमारे साथ सविता जी और मालती जी दोनों साधिकाएं जुड़ी हुई है, दोनों में से किसी से भी आपको प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो मैं पहले संगीता जी ने हैंड राइज किया है, संगीता झंवर हैदराबाद से। संगीता जी। मैम, हम क्या ध्यान के समय मूलबंध लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, लग रहा है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो अभी ओके। मालती जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सविता बहन, आपने काफी अच्छा बताया। लोगों की समझ के लिए जरूरी है, जो लोग लाडनू नहीं जा पाते हैं। अब हम चैतन केंद्र परीक्षा की बात कर रहे थे, तो पूरे शरीर में चैतन केंद्र है 13, आपने बता दिए। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन परीक्षा ध्यान के हिसाब से 13 ही है। अब हम जब इनकी प्रयोग करते हैं तो हमारी शक्तियां जागने लगती हैं, ना। और आपने कहा कि इंद्रियों के ऊपर की आज बात की है ना,
तो जब इंद्रियों के ऊपर हम करते हैं, करते करते अतीन्द्रिय ज्ञान होने लगता है। तो महाप्रज्ञ जी ने उसको समझाया कि किसी ने सुना कि भिक्षु स्वामी को बहुत ज्ञान है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गया और उसने पूछा घोड़े के कितने पांव होते हैं। तो उन्होंने कहा 1 2 3 4। तो कहा अरे आपने तो बच्चों के जैसे ऐसे गिना, मैंने तो सचे आप बहुत ज्ञानी है, एकदम बोलते 4। तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि मुझे मालूम था इसके बाद तुम ये पूछोगे कि कन खुरुजा होता है ना, कान में जो घुस जाता है, उसके कितने पांव होते हैं। तो 5 इंद्रियों के अलावा एक मन इंद्री जो है उसको बस में करने के लिए ये सारे प्रयोग करते हैं। तो हमें भी फिर अतीन्द्रिय ज्ञान होने लगता है। जब हम भीतर चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर बाहर का बाहर आत्मा की जगह अंतरात्मा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं सम्यक्त और मिथ्यात्व, सही क्या है गलत क्या है। जब ये सारे प्रयोग आप करोगे तो आप सम्यक्त को प्राप्त करोगे। सम्यक्त क्या है, वो आपके व्यवहार से देखा जाएगा। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ भाव, 10 लक्षण में क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। फिर 12 भावना। जब हमारे चैतन्य केंद्र अच्छे होंगे, एकदम स्फटिक मणि के जैसे हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो हम धर्म में कह रहे हैं वो हमारे अंदर आएंगी, तो हम सम्यक्त को प्राप्त होंगे और हमारा मिथ्या छूटेगा। अब सम्यक्त को कैसे प्राप्त होंगे, फिर हम 16 कारण भावना भाते हैं। ये सब जब उतरने लगता है ना, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्योंकि वो सब अंदर से क्या होता है, क्लीन हो जाता है। फिर हम विशिष्ट जो हमारे ना विचार प्रेक्षा, ये तो प्रयोग थोड़े दिन के लिए करने हैं, हमें काफी साल भी लग जाते हैं। फिर वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, फिर में धीरे 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 हमारा अंदर से विकास होने लगता है। तो जो सम्यक तो है, देखिए औदारिक शरीर तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, सारा तप यहाँ करना पड़ता है। लेकिन जो तेजस्वी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको मजबूत बनाने के लिए ये प्रयोग करने पड़ेंगे। फिर वो तेजस ही कर्मणा शरीर को क्षय करके बाहर निकालेगा। जो तप करता है उसकी क्या होगा कि कर्म निर्जरा भी ज्यादा होगी, दुख भी कम होगा, तो वो सम्यक्ति जीव है। वो जो मिथ्यात्वी जीव होता है उसके कर्म निर्जरा भी कम होगी और दुख ज्यादा होगा, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। तो ये सारे प्रयोग चित्त की निर्मलता करके हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, आत्मा से युद्ध करना है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता हम बाहर लोगों से बाहर ही युद्ध करते रहते हैं। तो ये सारे प्रयोग अंदर आपके सम्यक्त पैदा करेंगे, तो आपके जो 3 करण काम कर रहे हैं, शरीर, मन, वाणी, और चौथा है कर्म करण। भगवती सूत्र में कहा गया है कि ये चारों करण हैं, इनको संयम में लाकर भीतर जाने के बाद बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा में जाने के लिए प्रयास करें। तो हर प्रशिक्षक को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने शक्ति या एनर्जी ली है उसको मुझे पॉजिटिव में ही लगानी है, नेगेटिव में नहीं ले जानी, नहीं तो मेरे कर्म बंधन हो जाएंगे। और मेरा संयम सधना चाहिए, जैसे आप बात करते हैं इन सबसे संयम होगा। यदि आपका असंयम है तो ये सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा। हम घर में रहते भी राजा जनक जैसे रहे, विधेय रहे, हम राजा भरत के जैसे विधेय रहे। भले ही हम संसार में दीक्षा नहीं लिए, लेकिन घर में रहते हुए ये सारे प्रयोग करने से मेरा अपना अनुभव है कि हम घर में भी राजा भरत के जैसे और राजा जनक के जैसे रह जाते हैं। ये मेरा 30 साल का अपना अनुभव है। और बहुत मोहनीय सुंदर, कर्म बहुत जैसे बढ़िया, मेरा बहुत ज्ञाता बढ़िया। दृष्टा हो जाता है। ओम अरहम। और ज्ञाता दृष्टा होगा तो वो फिर तीनों करण का बड़ा उपयोग में सोचता है, शरीर से, मन, वाणी से। तो ये प्रयोग से ही मेरा ऐसा अनुभव है कि ये सारे प्रयोग से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होता चला जाता है। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर आपने बातें बताई, अध्यात्म से थोड़ा जुड़ी थी। अध्यात्म की चर्चा हो रही थी इसलिए मैं जुड़ी कि आप लोगों को अध्यात्म भी पता रहना चाहिए। हमारे गुरु जब बिल्कुल हमें बिल्कुल पढ़ाते थे जरूरी तो है। गुरु लोग ही पढ़ाते थे ना, तत्व ज्ञान, तरह तत्व ज्ञान और समझाते थे। अध्यात्म ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जानना। तो अभी चंद्रकांत जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंद्रकांत जी आपका वीडियो ऑफ है, पहले तो वीडियो ऑन कीजिए आप। चंद्रकांत जी बोलिए। जय जिनेन्द्र।
मेरा प्रश्न ये है कि हमने अभी चैतन्य प्रेक्षा में आगे से पीछे की ओर जो बात कही गई है, तो उसमें जैसे शक्ति केंद्र का आगे से पीछे समझ में आता है, स्वास्थ्य केंद्र का आता है, तेजस केंद्र का आता है, आनंद केंद्र का आता है, विशुद्धि केंद्र का आता है, मगर जब ब्रह्म केंद्र और अप्रमाद केंद्र और प्राण केंद्र और चाक्षुष केंद्र, इनका आगे से पीछे का नहीं, मुझे थोड़ा समझ में कम आता है कि आगे से पीछे उसका जो अनुसंधान कैसे करें। चंद्रकांत जी, आप वीडियो वापस से सुनिएगा। जो मूलाधार चक्र है वो उसमें आगे से पीछे नहीं कहा जाता है। शक्ति केंद्र आगे वो मूल है, और उसके ऊपर के जो केंद्र है उनको ही आगे से पीछे रोशनी ले जाने के लिए कहा जाता है विशुद्धि केंद्र तक। विशुद्धि केंद्र के बाद जब हम प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, चाक्षुष केंद्र जिसका जब ध्यान करते हैं उस समय ऐसा नहीं कहा जाता है। क्यों सविता जी? यस, बिल्कुल। देखिए, जो रीढ़ की हड्डी के केंद्र है या जो मस्तिष्क के हिस्से में केंद्र है, उनमें ये कहा जाता है कि आगे से पीछे तक जाए, क्योंकि वो है आगे। समझने के लिए उन केंद्र सारे रीढ़ की हड्डी पर है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनकी लोकेशन को समझने के लिए हमने उनको आगे, मतलब आचार्य महाप्रज्ञ ने उनकी जो लोकेशंस है वो आगे बताई हैं, ताकि हम आगे से पीछे की ओर उनको ध्यान से देख पाए। है रीढ़ की हड्डी पर, आगे कोई केंद्र नहीं है, रीढ़ की हड्डी पर है, लेकिन जो ये इंद्रियों के केंद्र है वो इंद्रियों पर है, तो उसमें आगे से पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। नाक की टिप मीन्स नाक की टिप, जीभ की टिप मीन्स जीभ की टिप, कान मीन्स कान, आंख मीन्स आंख। और फिर जब हम मस्तिष्क के हिस्से में है, उसमें भी यही रहता है कि आगे से पीछे तक लाइट को फैलाए, तो वो हमें फिर मस्तिष्क में पीछे तक जाना है। एक तरह से ये दीवार हो गई हमारी, वहां तक हमें जाना है। सरिता बहन, एक दिन इनको स्पाइनल कॉर्ड वाला वो दिखा दीजिए, क्योंकि सारी एनर्जी के तार, हमारी पूरी बॉडी के अवयव के तार उससे जुड़े हुए हैं। मैडम, तो मैं ऑटोमेटिक वो एक्चुअली शक्ति का एक्यूपंक्चर केंद्र है, तो वो एक्यूप्रेशर दिखाएंगे करता ना, तो हूँ, उससे मेरे को पता एक एक लगेगा। वर्टिब्रा का मालूम है मैडम। हाँ, एक एक वर्टिब्रा के बारे में मैं जानता हूँ। सर्वाइकल का C1 से C7 तक, थोरेसिक का मतलब 1 से 13 जो वर्टिब्रा होता है, मेरे को एक एक लोकेशन पता है, मगर ठीक मैं है। सिर्फ इतना ही जानना चाहता था हाँ कि हाँ इसका आगे पीछे का अनुसंधान क्या है। हाँ, बस वो जय रीढ़ जिनेन्द्र। की हड्डी पर है इसलिए। ठीक है। थैंक यू, आभार। क्योंकि सारे आत्म प्रदेश के अंदर क्लीननेस होनी है ना, तो आगे से पीछे जाने तो बाकी कितने सारे आत्म प्रदेश हैं, तो वो सबकी क्लीननेस के लिए हम आगे से पीछे चित्त को दोहराते, कि कहीं ऐसा न रह जाए कि कोई आत्म प्रदेश के अंदर ऐसी चीज रह जाए जो हमें सुशील जी ने भूले हैंड क्या किया है। हुआ है। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हमेशा की तरह मालती जी ने, सविता जी ने बहुत अच्छा ये करवाया ध्यान का प्रयोग। और उसके बाद में मैंने देखा कि जैसे वो दूध में मिलाया होता है पूरा वो केसर वगैरह है, उसमें मिश्री मिलाने का काम मालती जी ने किया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और कभी आप मालती अच्छा, जी को नए भी लोग बुलाइए। जुड़ते हैं, इतना अच्छी कोशिश करते हैं, कोशिश वालों की हार नहीं होती है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तो सारा टाइम बैठे नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही ये तो प्रसाद है, आगे से आगे, आगे से आगे। आज सरिता मैंने, कल कोई दूसरी बहन आएंगी, तो ये होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत सेवा दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत ये अच्छा है हमारे लिए। मालूम है मुझे, अच्छी बात है, तभी विकास होता है। मैंने कहा ना, मेरे 6 घंटे जाते हैं, और कितने अशोक कमल जी, मुनि के सानिध्य में कम से कम अशोक 15-20 जी, जगह शिविर जय किए हैं। जिनेन्द्र। जैसे अपने सविता जी जब भी ध्यान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा और सुंदर ध्यान होता है, और लगभग समझ में भी आ जाता, कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहता। लेकिन वो ध्यान अपन को शरीर प्रेक्षा के हिसाब से चलाते हैं, लेकिन आज जो मालती जी ने बताया उसको शारीरिक के हिसाब से साथ में अध्यात्म से जोड़ दो, तो उसका और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मेरे को परसों डेंगू हो गया था, तो आनंदमल सर का देखो, स्वास्थ्य अध्यात्म नहीं छूटना चाहिए, अध्यात्म बहुत जरूरी है। नहीं तो एनर्जी गलत जगह जाएगी, तो हमारी फिर प्रवृत्तियां उतनी अच्छी शुद्ध नहीं होंगी। बिल्कुल। अशोक जी, अध्यात्म जरूर पता रहना चाहिए। देखिए आनंदमल सर अशोक का जी 2 दिन से शरीर अस्वस्थ होते हुए भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनोबल अगर मजबूत होता है तो बीमारी कुछ नहीं है। मनोबल हमारे मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, पहले हम फटाफट फटाफट क्वेश्चन लेके, समय हमारा हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, और 8 ही दिन की क्लास हुई है, वो बहनें काफी अच्छी हो गई हैं। वो वहाँ शिल्पा जी क्लास में बोलिए। नहीं जाती, तो बाजू में ही लेती हूँ।
शिल्पा जय जी, जिनेन्द्र। सर, अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों से परे। मैंने आएंगे आपको हम। उदाहरण समझाया ना कि भिक्षु स्वामी ने कैसे बता दिया। इंद्रियों का कोई सहारा नहीं लिया, क्योंकि इंद्रियों के साथ एक मन इंद्रिय होती है, वो बहुत प्रबल होती है। तो जब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तो भीतर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। इंद्रियों की एक लिमिटेशन होती है। आंख एक एरिया तक देख सकती है, नाक एक एरिया तक सूंघ सकती है, सुनना भी एक एरिया तक होता है। जब अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास होता है तो वो सारी लिमिटेशंस हट जाती है। मतलब एक इंद्रिय ही सब कुछ बता सकती है। कान, आंख जब बहुत विकास हो जाता है, एक इंद्रिय से ही पांचों इंद्रिय की बात आप जान सकते हैं। मैं इसका डिटेल बताऊंगी वो कि कैसे वो काम करते हैं। बहुत बढ़िया, कि कान सुन भी सकता है, देख भी सकता है, समझ भी सकता है। तो बहुत ही गुरुदेव शानदार चर्चा सत्र भी हमारा चल रहा है। समय हमारा काफी हो चुका है, तो आज हम और आगे नहीं चल पाएंगे, क्षमा एक और चाहूंगा। सवाल, एक और तो सवाल अभी भैया। हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आप मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। अपनी शुभ भावनाओं के साथ ओम गुरुदेव के शांति प्रति शांति कृतज्ञों हम शांति। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञों हम सब हम गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञों हम आप हम सभी के सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञों। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, मालती जी और सविता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी आपके भाई बहन प्रति भी हमारे बहुत साथ जुड़े धन्यवाद जो सभी आप करते बहुत बहुत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। अशोक जी, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। भी कैसे हैं जो अशोक भी जी आपके आप? प्रश्न रह गए हो, कोई जिज्ञासा रह गई हो, तो आप नोट करके रखिए। अगला सोमवार भी हमारा इसी टॉपिक पे जो 4 केंद्र हमारे बचे हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उस समय आपके प्रश्न लिए जा सकेंगे, या फिर आप प्रश्न है मुझे भेज सकते हो, मैं सविता जी तक पहुंचा दूंगा और आपको आपके मोबाइल पे आपका जवाब भी आपको देने का प्रयास किया जा सकेगा। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। तो आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं।